नमस्कार साथियों, यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए देर रात भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी। जी हाँ, हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहाँ पर एक तरफ दमदार तरीके से और हर एक परिस्थिति को समझते हुए जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन शानदार और उम्दा प्रदर्शन किया, उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयासरत है और लगातार अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का जो नारा दिया है, उस पीडीए के नारे को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता बनाए हुए हैं और लगातार अखिलेश यादव जी लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार पार्टी में प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो मंथन का दौर है वो जारी। अनेक दिग्गज नेताओं को जो टिकट की दावेदारी करें उनको लेकर भी अखिलेश यादव का जो मंथन है वो जारी है, जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो करारी शिकस्त दी गई है वो कहीं ना कहीं आज देश भर में चर्चाओं में बनी हुई है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों को पता होगा, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया वो कहीं ना कहीं देश भर में छाया हुआ है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को जो करारी शिकस्त मिली है उसी का नतीजा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी, वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव के सहारे जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी एक बार पुनः भाजपा को चुनावी मैदान में पटकनी देने के लिए तैयार हैं और लगातार पीडीए की जो जनभावना है उस जनभावना को जोड़ते हुए लगातार प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जो करारी शिकस्त मिली है उस हार का बदला लेने के लिए योगी आदित्यनाथ जी लगातार प्रयासरत हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जो करारी शिकस्त मिली है उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही उनकी उस जो हार का ठिकाना फोड़ आ गया है। और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अब उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए योगी आदित्यनाथ लगातार पार्टी में बैठकर लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का जो दौर है वो जारी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो लोकसभा के चुनाव में जो करारी शिकस्त हुई है उसका बदला लेने के लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 की 10 विधानसभा सीटें जीतने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और प्रयासरत होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। वहीं पर बात करेंगे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और लगभग ये वो संभावित दावेदार हैं जो लगातार अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर देखिए जो टिकट की दावेदारी है वो भी तय मानी जा रही है। तो देरी ना करते हुए एक एक करके हम बात करेंगे सभी नेताओं को लेकर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरपुर की विधानसभा सीट से। मीरपुर की विधानसभा सीट जो है वो आरएलडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से आरएलडी के प्रत्याशी के तौर पर चंदन चौहान की जो पत्नी है एशिका चौहान की जो टिकट है वो तय मानी जा रही है। एशिका चौहान लगातार जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लगातार जनता से मिल रही है और लगातार जो जयंत चौधरी की जो पार्टी है उस पार्टी से आरएलडी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर मजबूती के साथ टिकट की दावेदारी पेश की जा रही है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है और अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती चारुकेन जी का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर चारुकेन की जो टिकट की जो दावेदारी है वो तय मानी जा रही है। चारुकेन लगातार जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार चुनाव प्रचार भी कर रही है श्रीमती चारुकेन जी। वहीं पर 2022 में विधानसभा के चुनाव में इनको अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था और जहां पर इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है वहीं पर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में जनता ने चारुकेन जी को पसंद भी किया है। तो वहीं पर चारुकेन की जो टिकट है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से तय मानी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। कुंदरकी की विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि यहाँ से भाजपा किसी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। वो जो नाम है वो है अब्बास नकवी का नाम लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में चल रहा है। वहीं पर लगातार अब्बास नकवी से संपर्क कर रहे हैं। वहीं पर देखिए जो टिकट की दावेदारी है वो तय मानी जा रही है कुंदरकी की विधानसभा सीट से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वह है फूलपुर की विधानसभा सीट। फूलपुर की विधानसभा सीट से
यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दीपक पटेल का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। भाई वो भारतीय जनता पार्टी है, बात अच्छी तरह से समझती है कि जो फूलपुर की विधानसभा सीट हो चाहे फूलपुर की लोकसभा सीट हो, यहाँ पर जो पटेल मतदाता है वो अच्छी खासी तादाद में है। पटेल मतदाता को लुभाने के लिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही पटेल प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती आई है। चाहे प्रवीण पटेल की बात कर लो या फिर अब यहाँ से जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विधायक रह चुके हैं दीपक पटेल का नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार दीपक पटेल मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी इनके द्वारा पेश की जा रही है। फूलपुर की विधानसभा सीट से दीपक पटेल की जो दावेदारी है वो तय मानी जा रही है। इसके साथ साथ बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। और गाजियाबाद की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से संजीव शर्मा का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। संजीव शर्मा, आशु वर्मा, ये वो दिग्गज नेताओं के नाम हैं जो लगातार गाजियाबाद की विधानसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित सीट भी कह सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से इनके नाम चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है कटहरी की विधानसभा सीट। और कटहरी की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से बदायूं से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं संघमित्रा मौर्य का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि ये जो मौर्य बाहुल सीट है और मौर्य समाज के जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं कटहरी विधानसभा सीट पर निर्णायक भूमिका में भी है। तो कटहरी की विधानसभा सीट से संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है सबसे हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की कहल की विधानसभा सीट। और कहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर दो नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं। एक जो नाम है वो है अनुजेश प्रताप सिंह जो धैर्य यादव के बहनों, इनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर जो दूसरा नाम है वो है अपर्णा यादव, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। अपर्णा यादव का नाम भी लगातार कहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चर्चाओं में बना हुआ है। उसके साथ बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो जो सीट है वो है मीरपुर की विधानसभा सीट। और मीरपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से सुचिस्मिता मौर्य का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर एक जो सर्वे हुआ उस सर्वे में भी सुचिस्मिता मौर्य को जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मीरपुर की विधानसभा सीट से पसंद भी किया है। तो लगातार सुचिस्मिता मौर्य का जनसंपर्क जारी है, लोगों से मिलना जारी है, वहीं पर मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश कर रही हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है कानपुर की सीसामऊ की विधानसभा सीट। कानपुर की सीसामऊ की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से अजय कपूर का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अजय कपूर को एक सर्वे हुआ था, दैनिक भास्कर का जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में जनता ने पसंद भी किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजय कपूर को सीसामऊ की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है दूसरी हॉट सीट जिसे हम कहेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव में, वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक रह चुके हैं बाबा गोरखनाथ की जो टिकट की दावेदारी है वो तय मानी जा रही है। लगातार बाबा गोरखनाथ का जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो जारी है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।